अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज से हम 9th क्लास मैथ्स शुरू करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारे पास है मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स हमारे पास होता क्या है, लेट सपोज हमारे पास रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स है उनको हम इनक्लोज करते हैं किस चीज़ में, एक स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इसको हमारे पास पहला एक्सरसाइज है और उसमें पहला क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर। तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होगा और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होगा। लेट सपोज एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि ए हमारे पास है ए बी सी एंड डी। तो इसमें जो है पहला इस तरह जो होते हैं इसको हम रो कहते हैं, रो 1, इसको रो 2 कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ऐसे जो होते हैं इसको हम कॉलम 1 और इसको कॉलम 2 कहते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा और हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास उस वक्त होगा जब हमारे पास रो इक्वल हो कॉलम के। मतलब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 2 रो है और 2 कॉलम्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसी तरह हमारे पास दूसरा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो होगा जो रो और कॉलम एक दूसरे के बराबर ना हो। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट फर्स्ट है ए 2 3 0 5। तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास कितने 1 2। तो नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितने 1 2। तो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। तो हम कह सकते हैं कि ये ए मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी पार्ट 2 6 3 -1 1 5 2। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं 1 2। तो नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने 1 2 3। तो आया रोज़ और कॉलम एक दूसरे के बराबर है नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 3। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं। तो हमारे पास 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने 1 2 3 नंबर। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो हम कह सकते हैं कि सी मैट्रिक्स is a square matrix। ये हमारे पार्ट नंबर 4 में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, वो हमारे पास एक ही है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं वो भी एक है। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ये भी हमारे पास बी जो है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 5 में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ
रोज़ हमारे पास कितने, तो नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास एक है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 2, तो हम देखते हैं कि रो कॉलम्स के इक्वल है या नहीं, तो रो कॉलम्स के इक्वल नहीं है तो ये ई मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमारे पास ये 6 पार्ट्स है, इसमें हमें बताया गया कि आपने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर हम किस तरह बताएंगे कि हमारे पास इसमें कितने रोज़ है और कितने कॉलम्स है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितने, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 रो 1 रो नंबर 2, और कॉलम्स हमारे पास कितने, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 हमारे पास। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं 2 है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 3। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास कितने, तो उसमें नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 है। इस तरह तो हम लिख सकते हैं कि इसका ऑर्डर हमारे पास 2/3 इसका ऑर्डर है। पार्ट नंबर 2 में हम लिखते हैं कि अब इसका हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास वो भी 1 है, तो हम इसका ऑर्डर लिखते हैं कि 1/1, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3, अब पार्ट नंबर 3 में हम लिखे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितने 1 2, तो नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3। अब इसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 3, आप इसको इस तरह भी लिख सकते 2/3, दोनों आंसर आपके पास सही है। पार्ट नंबर 4 में हम लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ, अब हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ रोज़, हम देखते हैं कि एफ मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं 1 2 3, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2, तो नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास कॉलम है, तो इसका ऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्या होगा 3/2, जिसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 5, अभी हम पार्ट नंबर 5 करते हैं, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम मालूम करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ इसमें 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें हमारे पास कितने 1 2, तो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इसमें 2 है, तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 1/2, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/2। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6, इसमें हम लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी, हम डी का मैट्रिक्स फाइंड, तो हम इसमें देते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ मैट्रिक्स डी में कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज़ 1 2 3, नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 3 है और हम नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास कॉलम, तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ गया 3/3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, हमें कह रहे हैं कि पार्ट फर्स्ट में कह रहे हैं कि A12 फाइंड करो, A23 A32 इस तरह सारे फाइंड करो, तो इसका मतलब है पार्ट फर्स्ट में हमने क्या मालूम करना है A12 A1, इसमें ये 1 का मतलब है रो
और इस दूसरे का मतलब है हमारे पास कॉलम। तो हम इस ए मैट्रिक्स में A12 फाइंड करेंगे। अभी ए हमारे पास है 3 - 2 2 - 3 2 5 1 4 -4 0 5 6। अभी इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि रो नंबर 1 2 फाइंड करो। तो इसमें रो पहला रो हमारे पास ये, और नंबर ऑफ कॉलम कौन सा बता रहे, दूसरा नंबर कॉलम। तो ये पहला नंबर कॉलम, ये दूसरा नंबर कॉलम। तो इसमें देखिए हमारे पास रो और कॉलम में कौन सा डिजिट जो दोनों में आता है, तो हम देख ले तो इसमें 2 हमारे पास दोनों में आता है। तो हम कह सकते हैं कि रो 1 2 हमारे पास 2 के बराबर है। ये हमारा आंसर। पार्ट नंबर 2 में हमें कह रहे हैं कि A23 फाइंड करो। 2 का मतलब है 2 नंबर रो, और 3 का मतलब है 3 नंबर कॉलम। तो इसमें हम देखिए रो 1 रो नंबर 2, तो ये हमारे पास रो नंबर 2 हो गया। और कॉलम हमें कौन सा बता रहे, 3 नंबर, कॉलम 1 2 3। तो हमारे पास कॉलम नंबर 3 ये रहा। तो अब रो 2 और कॉलम 3 में हमारे पास कौन सा नंबर आता है, तो ये दोनों में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि A23 हमारे पास बराबर है 0 के। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है A32 फाइंड करो। तो 3 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम। तो हम देखें इसमें हमारे पास 3 नंबर रो हमारे पास ये, और कॉलम नंबर 2 हमारे पास ये। तो हम देखें कि 1 रो नंबर 3 में भी आता है और कॉलम नंबर 2। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास रो 3 2 बराबर है 1 के। पार्ट नंबर 4 में बताया गया कि A43 फाइंड करो। 4 नंबर रो और 3 नंबर हमारे पास कॉलम। तो इसमें रो नंबर 4 1 2 3 4, तो ये रहा हमारे पास रो नंबर 4। और कॉलम नंबर 3, तो कॉलम 1 2 3, तो कॉलम नंबर 3। तो रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 3 में हमारे पास कॉमन डिजिट हमारे पास कौन सा है, वो 6। तो हम कह सकते हैं कि A43 हमारे पास बराबर है 6 के। पार्ट नंबर 5 में बताया है कि A13 फाइंड करो। 1 रो और 3 नंबर कॉलम। तो हमारे पास पहला रो और 3 नंबर कॉलम, और हमारे पास कौन सा है ये। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन डिजिट कौन सा आता है, 4 नंबर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि A13 हमारे पास 4 के बराबर है। पार्ट नंबर 6 में हमें बताया कि A33 फाइंड करो। तो इसमें पहला हमारे पास क्या है, रो नंबर 1 2 3। तो रो नंबर 3 हमारे पास ये, और A33 इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास कॉलम। तो 1 2 3 कॉलम 3। तो रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3 में हमारे पास कॉमन डिजिट कौन सा है, 5। तो हम कह सकते हैं कि A33 इज इक्वल टू 5, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो हमारे पास कहते हैं कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। हमें ए दिए हुए है, बी दिए हुए है, सी दिए हुए है, डी दिए हुए है। सही है। तो हम देखते हैं कि इसमें ए बी के बराबर है या ए सी के बराबर है या ए डी के। तो इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। तो हम सबसे पहले ये सी नंबर मैट्रिक्स उठा लेते हैं। तो इसमें हमारे पास है 1 + 1 3 + 2 4 2 + 1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 + 1 2 3 + 2 5 4 अपनी जगह, और 2 प्लस इसके साथ 1 था। तो 2 + 1 हमारे पास 3 है। अब हम ऊपर मैट्रिक्स में देखते हैं हमारे पास क्या ये ए के बराबर है, नहीं, बी के बराबर है, हाँ। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स सी इक्वल टू मैट्रिक्स बी। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब हम दूसरा चेक करते हैं। हमारे पास ये डी नंबर मैट्रिक्स है जो 2 4 + 1 1 और 3, ये है हमारे पास। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 4 + 1 हमारे पास क्या थे, 5 1 3। तो हम इसको देखते हैं कि ये डी नंबर मैट्रिक्स हमारे पास ऊपर मैट्रिक्स में किस मैट्रिक्स के बराबर है। तो हम अगर देखें तो हमारे पास ए नंबर मैट्रिक्स और डी नंबर मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू डी।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। इसमें हमें कुछ अननोन वैल्यूज़ दिए गए। लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए में हमारे पास यू की वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स बी में हमारे पास वी की और डब्ल्यू की वैल्यू नहीं। इन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए, वी एंड डब्ल्यू की वैल्यू हमें मालूम करो। और हमें कंडीशन भी दिया हुआ है कि ए एंड बी आर इक्वल। इसमें हमें बताया कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हमारे पास ये क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए 2 - 3 यू ओ ये बराबर है वी 5 - 3 डब्ल्यू। तो हम अब दरमियान में हमारे पास इक्वलिटी है। तो जब भी हमारे पास दो चीज़ों के दरमियान इक्वलिटी हो तो मतलब कि एक दूसरे के बराबर है। तो हम इसमें इस तरह करेंगे कि हमारे पास जो ये 2 है जो पहला नंबर है, और इस मैट्रिक्स ए में हमारे पास जो A11 है और मैट्रिक्स बी में हमारे पास जो A11 है ये एक दूसरे के बराबर होंगे। इसी तरह इसमें A12 और इसमें भी A12 ये एक दूसरे के बराबर होंगे। इसमें ये A21 और इसमें A21, इसमें A22 और इसमें A22 ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 2 = V, ये हमारे पास बराबर है V के। तो हमारे पास V की वैल्यू आ गई। अभी हमने U की वैल्यू भी फाइंड करनी, तो U = किसके, 5 के। तो हम कह सकते हैं कि U = 5। और इस तरह हमारे पास तीसरा हमसे पूछा कि W की, तो O = W, तो O = W, तो ये हमारे पास U V W की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, अभी इसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, दरमियान में हमारे पास इक्वलिटी का साइन है। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये एक दूसरे के इक्वल है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जिस तरह हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था कि अगर दरमियान में हमारे पास इक्वलिटी का साइन आया हो तो इस मैट्रिक्स का A11 जो है वो इस मैट्रिक्स के A11 के बराबर होगा। तो हम देखते हैं कि x + 3 हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो अभी हम x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x या इस x को हमने अकेला छोड़ना है ना, तो यहाँ पर +3, इसके साथ यहाँ पर भी -3 कर लेंगे और यहाँ पर भी -3 कर लेंगे। जो काम हमने इक्वलिटी के लेफ़्ट हैंड साइड पर करना है वही काम हमने इक्वलिटी के राइट हैंड साइड पर भी करना है। अभी नंबर्स हमारे पास सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास रह जाएगा x। अब 0 - 3 तो हमारे पास आता है -3, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अभी हम देखते हैं कि z + 4 = 6, z + 4 = 6 हमारे पास आए हुए। अभी हम क्या करेंगे, z को फाइंड करना है, जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको हम अकेला छोड़ना है। तो ये +4 है, यहाँ पर भी -4 के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पर भी -4 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये नंबर्स सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ z रह जाएगा और 6 - 4 हमारे पास क्या आता है, 2। तो हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई। सही है। अभी यहाँ पर तीसरा हमने क्या फाइंड करना है, अभी हमने x भी फाइंड कर लिया, z भी फाइंड कर लिया। अभी ये बाकी a b c y फाइंड कर, तो A13 यहाँ पर और A13 यहाँ पर क्या है, 2y - 7 = 3y - 2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 3y और ये 2y, इस 2y को हम उस साइड पर शिफ्ट करते हैं। 2y ये +2y, इसको हम -2y कर लेंगे और 3y ये इक्वेशन इक्वलिटी के लेफ़्ट हैंड साइड पर हमने क्या किए, -2y किए। अभी हम राइट साइड पर भी 2y के साथ ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास रह जाएगा -7, 3y - 2y - 2। तो हमने फाइंड क्या करना है, तो हमने फाइंड y की वैल्यू करनी है -7। अभी ये यहाँ पर -2 है, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y को हमने अकेला छोड़ना है। तो ये -2 = से इस साइड पर आ जाएगा, तो ये क्या होगा, ये +2 हो जाएगा।
और हमारे पास रह जाएगा 3y माइनस 2y। अभी -7 और 2a, हमने प्लस माइनस में साइन उस नंबर का लगाना है जो सबसे ग्रेटर हो। हमारे पास 2 ग्रेटर है 7 ग्रेटर है, तो इसके साथ साइन नेगेटिव है, हमने सबसे पहले साइन लगा लिया। अभी हमें पता है कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस। साइन सेम हो तो उससे हमेशा पॉजिटिव आता है, और साइन डिफरेंट हो तो उससे नेगेटिव आता है। अभी देखिए प्लस माइनस माइनस आता है, तो 7 माइनस 5, 7 माइनस 2, तो हमारे पास -5 आता है। और 3y माइनस 2y, तो हमारे पास y आ जाएगी। तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। अभी हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। अभी हमने क्या करना है, a b c वैल्यू फाइंड करने। अभी a कहाँ है, a यहाँ पर है, a -1, और ये इक्वल होगा किस चीज़ के, -3 के। तो हमारे पास a -1 बराबर होगा -3 के। अभी हमने a फाइंड करना है, इसको हमने अकेला छोड़ना है, तो ये -1 उस साइड पर चला जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया माइनस। अभी साइन की नंबर कौन सा ग्रेटर है, 3, तो उसका साइन हमने लिख लिया। प्लस माइनस -3 से 1 माइनस करो तो 2, तो हमारे पास a की वैल्यू ये आ गई। a की वैल्यू फाइंड हो गई। अभी हमारे पास यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2c + 2, तो हम कह सकते हैं कि 0 = 2c + 2, c की वैल्यू फाइंड करनी। अब ये +2 है = के यहाँ से, अब जब ये = से उस साइड पर शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमारे पास 2c रहेगा। अभी 0 - 2 -2 ही आता है, और 2c अपनी जगह पर आ गया। अभी हमने c वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो ये इसको हम यहाँ पर भी 2 पर डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो यहाँ पर रह जाएगा -1 = c। तो ये हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई। अभी रह गया हमारे पास, हमने a भी फाइंड कर लिया और c भी फाइंड कर लिया, b हमारे पास रहता है, तो b - 3 = 2b + 4, तो हम ये यहाँ पर लिखे b - 3 = 2b + 4। b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो यहाँ पर हमारे पास 2b, ये यहाँ पर +b, ये उस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास 2b, ये +b इस साइड पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास -b हो जाएगा। अब ये +4 है, हमने b फाइंड करना है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम अकेला छोड़ते हैं, तो ये 4 इस साइड पर आ जाएगा, तो ये +4 है = के इस साइड से है, तो ये हमारे पास -4 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 2b - b रह जाएगा। अभी नंबर कौन सा ग्रेटर है, 4, इसका साइन हमने लिख लिया, माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 हमारे पास क्या आता है, 7, और 2b - b हमारे पास b, तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। तो हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, b की, c की, x y z हमने सब वैल्यू फाइंड कर ली। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया गया कि a b c d इन सब की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है, तो हम चालू करते हैं। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है। अब इनके दरमियान हमारे पास इक्विलिटी है, तो हम लिख सकते हैं कि इसमें हमारे पास, इस मैट्रिक्स में a11 इसके a11 के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि a + b हमारे पास 1 के बराबर है। इस तरह हम कह सकते हैं b + 2c हमारे पास 4 के बराबर है, 2c + d हमारे पास 8 के बराबर है, और 2a - d हमारे पास 0 के बराबर है। हम इन सब इक्वेशन को हम अपना अपना नाम दे देते हैं। अभी हमारे पास इक्वेशन में दो चीज़ें अननोन हैं, एक चीज़ हमारे पास नोन है। अभी हमारे पास अगर एक चीज़ एक अननोन होती तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं, पर इस इक्वेशन में हमारे पास दो अननोन हैं, तो हम इस तरह कर लेंगे कि या जितने भी दो इक्वेशंस है, 1 2
इसको प्लस या माइनस कर लेंगे या 3 4 को प्लस माइनस कर लेंगे। हम इसको इन इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, तो हम इससे एक वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है। हम इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8 और इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास 2a तो यहाँ पर नहीं, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे a और माइनस डी इज इक्वल टू 0 प्लस, अगर इसके नीचे हम 0 लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर भी फ़र्क 0 लिखे तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8 प्लस 0, हमारे पास 8 आ जाता है। अभी इन दोनों में कॉमन हमारे पास 2 है तो 2 हम इससे कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस सी इज इक्वल टू 4 आ जाता है। तो हम यहाँ पर भी 2 पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 2 पर डिवाइड कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, तो a प्लस सी हमारे पास 4 के बराबर आ जाएंगे। इसको हम 5 नंबर इक्वेशन नाम दे देते। अभी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को उठाते। इक्वेशन नंबर a प्लस बी इज इक्वल टू -1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास b प्लस 2c, तो b के नीचे हम b लिखेंगे, c हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर 2c लिख लेंगे इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू हमारे पास 4 है। तो हम अगर प्लस माइनस है इसके ऊपर 0 लिखे और ए के नीचे 0 लिखे तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमारे पास जितने भी साइन हो ये हमारे पास चेंज हो जाते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास साइन क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2c, इससे आ जाएगा -a, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते। -a नहीं, यहाँ पर a के साथ प्लस है तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आ जाता है ऐसे ही, और -1 और -4 इससे आ जाता है हमारे पास -5। इसको हम अरेंज कर लें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a -2c इज इक्वल टू -5। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे। अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आए हुए और इक्वेशन नंबर 6, तो मैं इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 जो हमारे पास है -2c इक्वल टू -5, तो मैं इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो ये प्लस हमारे पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस प्लस में और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते। तो हमारे पास यहाँ पर 1c और 2c, ये कितना हो गया 3c, और 5 + 4 हमारे पास 9 हो जाता है। तो यहाँ पर भी 3 पर डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर भी, तो हमारे पास c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा, तो हमारे पास c की वैल्यू 3 आ गई। अभी हमारे पास c की वैल्यू आ गई, हमने फाइंड क्या करना है, a b c d, तो अभी हमारे पास अभी आसान हो गया है। अभी c की वैल्यू आपने उठाना है, 3 में पुट करना है या 2 नंबर जिसमें भी पुट करना है। तो हमें इस इक्वेशन c को पुटिंग c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 4। अभी ये +6 है, इसको उस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये पास -6 हो जाएंगे, तो b की वैल्यू हमारे पास -2
आ जाएगी। तो हमने सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अभी इस बी वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू -1। ए प्लस बी इज इक्वल टू -1। हमारे पास बी की वैल्यू क्या आई हुई, -2। तो मैं बी की जगह -2 पुट करता हूँ, तो प्लस माइनस जा -2 इज इक्वल टू -1। अभी ये इज इक्वल टू के उस साइड पर चले जाएंगे, तो ये -2 से +2 हो जाएगा, तो ए हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अभी हमारे पास डी रहती है, तो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 2a माइनस डी इज इक्वल टू 4। 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ऊपर हमने फाइंड की हुई, तो ये ए की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं 1 माइनस डी इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 माइनस डी इज इक्वल टू 0। अभी ये माइनस डी है, ये उस साइड पर चला जाएगा, तो ये हमारे पास 0 प्लस डी, और 0 के साथ जो भी प्लस करो माइनस करो वही सेम आती, तो हमारे पास डी की वैल्यू ये आ गई। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.1।